गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब। मैं आज कक्षा 7वीं हिंदी वलड़ी मैं आपको चैप्टर 14 अकल चली बला टली क्वेश्चन आंसर और इसको एक्सप्लेन करूंगी। सो अब देख सकते हैं अकल चली बला टली, इसका सारांश है। एकता का लाभ नीति बोध की कहानी है। कबूतरों का दाने रुकने के लोभ में जाल में फंसना और सबको मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना और चूहे की मदद से जाल को काटना आदि का रोचक वर्णन है। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर रात भर आराम करते थे, दिन में भोजन की खोज में घूमते रहते थे। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गया और थोड़ी दूर पर धरती पर दाने बिखरे पड़े थे। छोटे छोटे सभी कबूतर बोले, ठहरो, अभी मत जाओ, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। किंतु कबूतर को सिर्फ दाने चाहिए। सोच विचार किए बिना धरती पर उतरने लगे। बूढ़ा कबूतर समझाने लगा, किंतु माने नहीं। सब दाने की लालच में पड़कर खुशी से दाने खा लिए। बाद में वे उड़ना चाहते थे, तब कबूतर चिल्लाने लगे, इसीलिए जाल को बिछाया था। वह बहेलिया भी आते हुए दिखाई पड़ा। कबूतर सभी घबरा गए। तब बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जाल जोड़ लगाकर एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। बड़े कबूतर की बात मानकर सभी कबूतरों ने मिलकर जोड़ लगाकर जाल लेकर उड़ने लगे। बड़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सारे कबूतर जाल के साथ उसका पीछा किया। एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए, यहाँ उतर जाओ, यह मेरा मित्र है, यह हमारी मदद करेगा। बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। इसका प्रश्न है, तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और हमें एकता के साथ रहना चाहिए और मिलजुल कर सभी काम करना चाहिए। इसका पहला प्रश्न है, पीपल का पेड़ कहाँ था? तो इसका उत्तर है, पीपल का पेड़ जंगल में था। दूसरा प्रश्न है, कबूतर दिन भर क्यों घूमते थे? तो इसका उत्तर है, कबूतर दिन भर आहार के लिए घूमते थे। तीसरा प्रश्न है, वे रात भर कहाँ आराम करते थे? तो इसका उत्तर है, वे रात भर पीपल के पेड़ पर आराम करते थे। चौथा प्रश्न है, कबूतरों को धरती पर क्या दिखाई पड़ा? तो इसका उत्तर है, कबूतरों को धरती पर दाने दिखाई पड़ा। पांचवा प्रश्न है, जाल किसने बिछाया था? तो इसका उत्तर है, जाल बहेलिया ने बिछाया था। छठा प्रश्न है, क्या बूढ़ा कबूतर भी जाल में फंस गया? तो इसका उत्तर है, नहीं, बूढ़ा कबूतर जाल में नहीं फंसा। सातवां प्रश्न है, बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था? इसका उत्तर है, बूढ़े कबूतर का मित्र चूहा था। आठवां प्रश्न है, कबूतरों की मदद किसने की? तो इसका उत्तर है, कबूतरों की मदद करने वाला चूहा था। नौवां प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ों बूढ़ों का कहना मानना चाहिए। अब ये है, नेक्स्ट है दूसरा का 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो इसका पहला प्रश्न है, कबूतर दाना खाने जाते तो बूढ़े कबूतर ने उनको क्यों रोका? कबूतर दाना खाने जा रहे थे, तभी बूढ़े कबूतर ने उनको रोका। और इस जंगल के बीच में अगर दाने हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होने वाला है, यह सोचकर ही बूढ़ा कबूतर उनको रोका। दूसरा प्रश्न है, कबूतर जाल में क्यों फंस गए? तो इसका उत्तर है, कबूतर ने दाने खाने की लोभ में आकर जाल में फंस गया।
तीसरा प्रश्न है, चूहों ने कबूतरों की मदद किस प्रकार की? तो इसका उत्तर है, चूहे ने कबूतरों के जाल को अपने दांतों से काटकर कबूतरों को जाल से छुड़ाकर उनकी मदद की। तीसरा है, अन्य वचन लिखो। पेड़ का पेड़, बात बातें, कबूतर कबूतरे, दाना दाने, चूहा चूहे। और चौथा प्रश्न है, इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। तो इसका उत्तर है एकता अनेकता, दिन रात, दूर पास, उतरना चढ़ना, आगे पीछे। ये है फिफ्थ का कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। जंगल में पीपल का एक पेड़ था, कबूतर धरती पर उतरने लगा, बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। समान अर्थ वाले शब्दों को पहचान कर अनुसार लकीर खींचो। खोजना, मित्र, मदद। तो इसका उत्तर है खोजना का ढूंढना, मित्र का दोस्त, मदद का सहायता, धरती का भूमि, और भोजन का खाना, और पंछी का चिड़िया का पक्षी। अब दिए गए शब्दों में से खाली जगह को भरो। बहेलिया, डॉक्टर, धोबी, दर्जी, बढ़ई। इलाज करने वाला कौन है? तो इसमें है इलाज करने वाला डॉक्टर। कपड़े सिलने वाला दर्जी, लकड़ी की चीजें बनाने वाला बढ़ई, और चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया, और कपड़े धोने वाला धोबी। बच्चों जरा बताओ मैं कौन हूँ? मैं मधुर गीत गाती हूँ। तो यह है कोयल। मैं सुंदर नाचता हूँ। तो ये कौन है? इसका है मोर। मैं शांति का प्रतीक हूँ, कबूतर। फोर्थ है, मैं पानी में तैरता हूँ, हंस। और यह है फिफ्थ, मेरी नाक लाल है। तो यह है तोता। नमूने के अनुसार खाली जगह भरो। जैसे कबूतर धरती पर उतर रहे हैं, कबूतर धरती पर उतरने लगे। चूहे जाल काट रहे हैं, चूहे जाल काटने लगे। कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं, और कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। पाठ के आधार पर तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ। कबूतर भोजन की खोज में। तो कबूतर, बूढ़ा कबूतर, उसने, चूहे ने, उन्होंने भोजन की, कबूतर ने भोजन की खोज में गए। बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया, उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया और चूहे ने जाल काट दिया। उन्होंने चूहे का धन्यवाद दिया। थैंक यू चिल्ड्रेन।